संघर्ष से डरकर भागना नहीं है तुम्हें, डर से भागकर जीना नहीं है तुम्हें। लड़ोगे तो शायद जीत जाओगे, मगर जीत से पहले रुकना नहीं है तुम्हें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। मैं हूं मुन्ना। इस वीडियो में मैटी के हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर 9 आबिनियों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए हैं। इसके पहले हम हिंदी का 8 चैप्टर, इकोनॉमिक्स के 6 चैप्टर और ज्योग्राफी के सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। या हमारे चैनल पे ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स क्लास 10th के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करा है, आबिनियो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 3 गुणाकर मुले, ऑप्शन नंबर 4 अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। आबिनियो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस चैप्टर के लेखक हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। भीमराव अंबेडकर किस चैप्टर के लेखक हैं? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। गुणाकर मुले किस चैप्टर के लेखक थे? तो ये नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मुले। ये चारों ऑप्शन को खूब अच्छे से, और जो अभी हम चैप्टर का नाम बताए हैं जिसके लेखक हैं ये लोग, तो अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपको जो 15 तारीख से सेटअप एग्जाम होने वाला है उसमें निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से आप ये चारों चैप्टर और लेखक का नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1977 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 1908 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 1941 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 1938 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1941 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। याद रखिएगा, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, आबिनियो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 रूस में, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 3 भारत में, ऑप्शन नंबर 4 नेपाल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में। आबिनियो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आबिनियो किस नदी के किनारे बसा है? आबिनियो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के, किस नदी के? रोन नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, आबिनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? गद्य का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो आबिनियो जब 19 दिन के लिए गए हुए थे लेखक, तो उसमें कितने गद्य की रचना किए? ऑप्शन नंबर 1 27, ऑप्शन नंबर 2 19, ऑप्शन नंबर 3 29, ऑप्शन नंबर 4 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27।
आबिनियों में लेखक कितने गद्य की रचना किए थे? 27। अगर आपसे पूछे कितने पद की रचना किए तो 35। कितने पद की रचना किए? 35। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि लेखक आबिनियों कितने दिन तक रहे तो 19 दिन तक। ठीक है, याद रखिएगा लेखक आबिनियों कितने दिन के लिए गए थे तो 19 दिन के लिए। कितने गद्य की रचना किए तो 27 और कितने पद की रचना किए तो 35। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, गौर से ये तीनों क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 करा है ला मादा मोजेल द आबिनियो किनकी कृति है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर 2 पिकासो, ऑप्शन नंबर 3 अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिकासो के द्वारा। पिकासो एक चित्रकारी करने वाले, पिकासो का जो चित्रकारी है वो आपको करोड़ों रुपया में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में इसका एक चित्रकारी बिकता है। समझ गए ना, ये काफ़ी फेमस है चित्रकारी के मामले में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे ला मादा मोजेल द आबिनियो किनकी कृति है तो पिकासो की। याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से गौर से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करा है अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी में छत्तीसगढ़ राज्य में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करा है आबिनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी फ्रांस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि आबिनियो क्या है? तो आबिनियो एक क्या है? ईसाई मठ है। आबिनियो क्या है? ईसाई मठ है। याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि आबिनियो क्या है? तो एक ईसाई मठ है। ठीक है, आबिनियो कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है बिनलॉ ला आबिनियो का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 आबिनियो का नया आदमी, ऑप्शन नंबर 2 आबिनियो का नया गांव या बस्ती इसको कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आबिनियो की नदी, ऑप्शन नंबर 4 आबिनियो का पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबिनियो का नया गांव या बस्ती। ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। बिनलॉ ला आबिनियो का अर्थ होता है आबिनियो का नया गांव या बस्ती। ठीक है, अच्छे से गौर से देख लेंगे सब क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करा है किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन नंबर 1 डच शासकों ने, ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन नंबर 3 यूनानी शासकों ने, ऑप्शन नंबर 4 एथेंस शासकों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच शासकों ने। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया? तो फ्रेंच शासकों ने। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है किसी ना किसी साल, इसीलिए सारे क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। अगर आप गौर से नहीं देखिएगा तो परीक्षा में आपको क्वेश्चन छूटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पूरे सीरीज को अगर देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 करा है, आबिनियो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 सोन नदी, ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 3 रोन नदी, ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोन नदी के किनारे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से परीक्षा में देखने को मिलेगा। आबिनियो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में कितने दिनों तक रहे? ऑप्शन नंबर 1 27 दिन, ऑप्शन नंबर 2 35 दिन, ऑप्शन नंबर 3 19 दिन, ऑप्शन नंबर 4 29 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिन तक। अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में 19 दिन तक रहे और 27 कहानी यानी कि गद्य की रचना किए और 35 पद की रचना किए। ये तीनों क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन देखने को परीक्षा में मिलेगा। अशोक वाजपेयी आबिनियो में कितने दिन तक रहे थे? तो 19 दिन तक रहे थे, 27 कहानी लिखे यानी कि गद्य की रचना की और 35 पद की रचना यानी कि कविता की रचना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, लेखक लास्ट शतरुंज में अपने साथ क्या क्या लेकर गए थे? ऑप्शन नंबर 1 पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 2 कपड़े, ऑप्शन नंबर 3 पत्र, ऑप्शन नंबर 4 कॉफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकें। लेखक लास्ट शतरुंज में अपने साथ पुस्तकें और कुछ टाइपराइटर मशीन लेकर गए थे और 19 दिन तक वहाँ रहे थे और 27 को कहानी और 35 कविताएं रचे हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा, इस समय से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, आबिनियो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहानी, ऑप्शन नंबर 2 रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर 3 साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर 4 यात्रा वृत्तांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है, लास्ट शतरुंज क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इमारत, ऑप्शन नंबर 2 पर्वत, ऑप्शन नंबर 3 ईसाई मठ, ऑप्शन नंबर 4 मेरा शत्रु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। लास्ट शतरुंज क्या है? ईसाई मठ है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण फ्रांस में यह स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा लास्ट शतरुंज कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में। और यह क्या है? तो ईसाई मठ है। निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन आपसे परीक्षा में देखने को मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, नदी के किनारे भी नदी है, किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर 1 अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन नंबर 2 रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर 3 गुणाकर मुले की, ऑप्शन नंबर 4 यतीन्द्र मिश्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि लेखक जब आबिनियो गए थे तो वे कितने पद की रचना किए, यानी कि कितने कविता की रचना किए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लेखक जब आबिनियो गए थे तो उन्होंने वहाँ कितने कविता यानी कि पद की रचना किए, ठीक है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको यह टेस्ट सीरीज कैसा लगा और आपका आज कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आगे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।